हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ टीसीएस के इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्या क्या हो सकते हैं। आपको जो पता होगा टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में इस्टेब्लिश हुई थी 1968 में। इसका जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, कितने राउंड होते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस चलता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं या आपके पास उनका कॉल कैसे आ सकता है। सेकंड होता है इंटरव्यू के प्रोसेस, मतलब प्रोसेस कैसे चलेगा। थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर राउंड कौन कौन से हैं। बेसिकली आपको पता होगा राउंड का, तो टेक्निकल राउंड होता है, मैनेजर राउंड होता है और एचआर राउंड होता है। फिर उसके बाद होता है कि प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू कैसे करें, कि अगर हमें टीसीएस ज्वाइन करनी है या टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक करना है तो वो कैसे किया। मैंने टीसीएस का Node.js का इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है और ज्वाइनिंग ली हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने कैसे अप्लाई किया था, कैसे क्या बोलते हैं उनका कॉल मुझ पर आया था। देखो, सबसे पहले होता क्या है ना कि जो अप्लाई का प्रोसेस होता है, अप्लाई के प्रोसेस में आप देखोगे तो यहाँ पे मैं जो प्रेफर करता हूँ सबसे ज़्यादा वो naukri.com या लिंक्डइन करता हूँ। लिंक्डइन मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। लिंक्डइन के अंदर मैंने जॉब सर्च करी, टीसीएस की जो भी वैकेंसी निकली गई थी उसमें जाके अप्लाई किया। साथ में मैंने टीसीएस का अकाउंट भी बना रखा था, तो वहाँ पे अपना सीवी अपडेट कर रखा था मैंने। वहाँ से मुझे कॉल आ गया था। आप चाहो तो लिंक्डइन से डायरेक्ट भी कर सकते हो, naukri.com से भी कर सकते हो और अदर कोई साइट, बट मैं प्रेफर इन दो को करता हूँ जिसमें लिंक्डइन को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ। वहाँ आप ओपन फॉर वर्क पेंशन भी कर सकते हो कि आप स्विच कर रहे हो तो उनका कॉल आप आ जाएगा। जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसमें देखो 3 राउंड होते हैं, कई जगह 2 राउंड होते हैं, पहला दूसरा राउंड साथ में भी ले लिया जाता है। जैसे मेरा राउंड हुए थे उसमें पहला और दूसरा राउंड एक साथ हो गया था, मतलब टेक्निकल और मैनेजर एक साथ ले लिया था। टेक्निकल राउंड होता है वो 30 मिनट का होता है, मैनेजर राउंड 30 मिनट का होता है और एचआर राउंड 5 से 10 मिनट का होता है। मतलब वो आपसे सैलरी का डिस्कशन करते हैं कि वो आपको क्या पैकेज पे कर रहे हैं। टेक्निकल राउंड में क्या होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन देखो, टेक्निकल राउंड है, मैनेजर राउंड का एक ही क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ या गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसमें अपना जो भी आपने टेक्निकल काम किया है, कहाँ पढ़ाई की है, आपको ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। इसके अलावा आप इसमें जो टेक्निकल थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब दिए पूछा जाएगा, साथ में आपसे कोडिंग का करा जाएगा। जो इंटरव्यू का लेवल होता है उसको आप मीडियम बोल सकते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपको 30 मिनट में 3 से 5 मिनट के अंदर उसको बताना होगा ताकि आपके पास 25 मिनट बचे क्वेश्चन पूछने के लिए सामने जो भी है। अगर आप 1 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे तो वो 29 मिनट आपसे पूछेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान से रखिए। टेक्निकल थ्योरी क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने Node.js कर दिया तो 5 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। Node.js का इंटरव्यू तो बहुत ईजी होता है, इसमें 30 क्वेश्चन ही इंटरव्यू के बनते हैं। अगर आप पूछना चाहें तो मोस्टली उनमें से ही हर कोई क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो आपके बचे हुए 25 मिनट में 10 मिनट आपकी कोडिंग के मान लीजिए, 15 मिनट में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। और इसके साथ ही अगर कुछ डाउट क्लियर करना होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग उनसे आपसे बात करेगा। अब आते हैं कोडिंग राउंड पे। कोडिंग राउंड क्या होता है, इसके अंदर आपको नॉर्मल डीएसए कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो होते हैं इसके अंदर पार्ट आप देखें तो सबसे एरे से रिलेटेड पूछे जाएगा, सेकंड आपसे स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर एरे से रिलेटेड की बात है तो एरे के रिलेटेड के अंदर आपसे जैसे एक एरे है उसमें से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करो, एक एरे जिसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्ट्रिंग में ये हो सकता है कि आपको मान लो कोई स्ट्रिंग दे दी तो उसको रिवर्स करो, उसमें वर्ड सर्च करो, ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट में भी सेम चीज़ें फॉलो होती है। इसके अलावा आप देखी जाए तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, आपने सीवी में जो जो चीज़ें बताई है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। आपको सारी मार्कशीट बतानी पड़ेगी, कंपनी एक्सपीरियंस और लिविंग लेटर बताना पड़ेगा। ये आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। तो उसमें जिस भी डॉक्टर से वो साइन सील लगवाएं तो ये ध्यान रखें कि वो नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग एनएमसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको दोबारा बनाना पड़ जाएगा। गैप सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, मतलब आपने कोई बीच में गैप लिया हो पढ़ाई के रिलेटेड या बीमारी के रिलेटेड वर्किंग में या एजुकेशन में, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका पीएफ नंबर और पीएफ हिस्ट्री मांगी जाएगी, तो उससे ये पता चल जाएगा आप किस किस कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। और टीसीएस क्या करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट को
उन कंपनी को बेच के वापस वेरीफाई करवाता है। तो अगर आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट भी हुआ तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे आप या टर्मिनेट कर देंगे ज्वाइनिंग के बाद। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो पूरे क्लियर होने चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो आप उनको पहले ही बता दें, उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिप्लाई कर देंगे क्या चीज़ है क्या नहीं। और इसमें ये कि एक बार आप ज्वाइन हो गए तो आपको 18 महीने तक आप प्रोजेक्ट चेंज नहीं कर सकते। 18 महीने बाद आप अपनी लोकेशन पे स्विच कर सकते हैं। तो प्रेफर ये करेगी आप अपनी लोकेशन पे सिलेक्ट हो। अगर नहीं हो पाते हैं तो आपको 18 महीने तक सेम प्रोजेक्ट पे ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी लोकेशन स्विच कर सकते हैं और वो पूरा प्रोसेस वापस चलेगा। मतलब आपकी एक तरह से जो ऑनबोर्डिंग हुई है वो वैसे ही वापस ऑनबोर्डिंग कराई जाएगी आपको लोकेशन पे। सारे उनके मैंडेटरी कोर्सेज आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर TCS की ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। जब तक के लिए थैंक यू।